स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है इंडस्ट्री के डेफिनेशन के बारे में। 1978 के समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक केस के अंदर इंडस्ट्री का जो डेफिनेशन है उसको रिकॉग्नाइज किया गया था। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947 का, उसके थ्रू। अब आप देखिए कि प्रेजेंट समय के अंदर ये जो इंडस्ट्री का जो डेफिनेशन है वो अप्लाई नहीं करेगा, ये कोर्ट का यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है। प्रेजेंट समय के अंदर में हमारे कंट्री में जो लेबर लॉज हैं उनको भी कोडिफाई किया गया है 4 डिफरेंट कोड्स के अंदर में। तो जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है जिसके थ्रू ये जो डेफिनेशन है वो एग्जिस्ट किया करता था, वो यहाँ पे अप्लाई है वो नहीं करेगा, ये कोर्ट का यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है वो आया है। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड किस तरीके से ये न्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको जो केस है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि 1978 के समय किस केस के थ्रू जो इंडस्ट्री का जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आया था। तो बेंगलोर वाटर सप्लाई केस के नाम से उसको जानते हैं। और अगर आपको कम्प्लीटली वे के अंदर में केस का जो नेम है उसको याद रखना है तो इस तरीके से है, बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड वर्सेज आर राजप्पा उस केस को बोला करते हैं। तो इसके थ्रू इंडस्ट्री है उसको बेसिकली रिकॉग्नाइज कर दिया गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947 के थ्रू। कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनको कि एज ए इंडस्ट्री के रूप से जाना जाएगा, ये यहाँ पे भी बताया गया है। तो इसके रिगार्डिंग में एक ट्रिपल टेस्ट है वो एग्जिस्टेंस में आया कि 3 ऐसे जो कंडीशंस हैं अगर वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको फुलफिल करता है तो उसको एज ए इंडस्ट्री के रूप से रिकॉग्नाइज है वो कर दिया जाएगा। तो कौन से वो 3 कंडीशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस्टेब्लिश होना चाहिए, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिस्टमेटिक एक्टिविटी हैं और कोई ऑर्गेनाइज वे के अंदर में जो एक्टिविटी हैं उनको अगर कैरी आउट करता है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि सिस्टमेटिक एक्टिविटी हैं, सिस्टमेटिक एक्टिविटी और ऑर्गेनाइज एक्टिविटी को कैरी आउट करता है। सेकंड कंडीशन यहाँ पे बताया गया कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, काम करने वाले जो वर्कर्स हैं और जो उनका जो बॉस है जो कि एम्प्लॉयर है, तो एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर का जो रिलेशन अगर एग्जिस्ट करता है तो सेकंड कंडीशन ये है उस ऑर्गेनाइजेशन को एज ए इंडस्ट्री के रूप से रिकॉग्नाइज करने के लिए। थर्ड आप देखिए कि यहाँ पे जो कंडीशन ये बताया गया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डील करता है किसी भी तरीके से गुड्स एंड सर्विस है उसके प्रोडक्शन के अंदर में, कि गुड्स एंड सर्विस का जो प्रोडक्शन है, गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है उसके रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन अगर डील करता है तो ये ट्रिपल टेस्ट का ये फॉर्मूला है, ये कंडीशंस हैं जो कि उस सेक्टर को एज ए इंडस्ट्री के रूप से रिकॉग्नाइज हैं वो करेंगे। क्या सभी सेक्टर्स को यहाँ पे एज ए इंडस्ट्री के रूप से रिकॉग्नाइज कर दिया गया था? तो आप देखिए कि सभी सेक्टर्स को नहीं किया गया था। तो स्पेशली जो कोर एरिया हैं, जैसे कि आप देखिए कि जुडिशरी जो एज ए जो डोमेन है वो एज ए इंडस्ट्री के रूप से नहीं रिकॉग्नाइज है। लॉ एंड ऑर्डर का कोई सब्जेक्ट है तो वो भी एज ए इंडस्ट्री के रूप से यहाँ पे नहीं रिकॉग्नाइज है। डिफेंस का जो सेक्टर है वो भी इंडस्ट्री के रूप से रिकॉग्नाइज नहीं है। तो कोर सेक्टर के जो एरियाज हैं उनको इंडस्ट्री का जो रिकॉग्निशन है वो नहीं मिला इस ये जो केस है उसके थ्रू। यहाँ पे कौन से ऐसे एरिया हैं जिनको रिकॉग्नाइज कर दिया गया था? जैसे कि आप देखिए कि एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन हैं, हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल के अलावा स्टूडेंट्स जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनको भी एज ए यहाँ पे इंडस्ट्री के रूप से रिकॉग्निशन यहाँ पे हुआ। अभी इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये था कि वहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनको बार्गेनिंग पावर मिला। बार्गेनिंग पावर के थ्रू वो यूनियन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, उनके द्वारा अपना जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए जो डिमांड है उसको कैरी आउट किया जा सकता है। तो इस तरीके से वर्कर्स को जो बेनिफिट है वो रिसीव हुआ इस इंडस्ट्रियल जो डेफिनेशन है जिसको कोर्ट ने बेंगलोर वाटर सप्लाई एक्ट के अंदर में जो रिकॉग्नाइज है वो किया था। और अब ये प्रेजेंट समय के अंदर में जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है उसके थ्रू ये अप्लाई है वो नहीं रहेगा। इंडस्ट्रियल जो रिलेशन कोड है जिसका बेसिकली एक सेक्शन है, सेक्शन यहाँ पे है 2P, सेक्शन 2P, उसके थ्रू ये जो डिफाइन किया गया है जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का, जो कि आप देखिएगा अब यहाँ पे अप्लाई है वो नहीं रहेगा, ये कोर्ट का यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है। ये जो आप देखिए कि कुछ ऐसे भी जज हैं जिसको इसको अपोज भी किए हैं, तो उन्होंने यहाँ पे स्पेशली जो हमारा फर्स्ट जो वुमेन CGI के रूप से जो सर्व करेंगे फ्यूचर के समय में, तो जो BV नागरत्ना मैम है उनके द्वारा इस जजमेंट को लिखते हुए उन्होंने इसको अपोज किया है। उन्होंने कहा है कि वर्कर्स का जो बार्गेनिंग पावर है उसको ये इम्पैक्ट है वो करेगा। तो ये आप देखिए कि इनसाइड पेजेस के ऊपर में जो न्यूज़ है वहाँ पे ये मेंशन है, जो BV नागरत्ना मैम है उनका जो पर्सपेक्टिव है उसके बारे में हमने जो न्यूज़पेपर डिस्कशन है उसमें इसको इंक्लूड किया है। काफ़ी बार आपसे क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाएंगे, जैसे कि आप देखिए कि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा
स्पोर्ट्स का जो सेक्टर है वो यहाँ पे एज ए इंडस्ट्री के रूप से एग्जिस्ट करता है क्या? तो काफ़ी बार आप देखिए कि कुछ कुछ हमारे जो स्टेट हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं स्पोर्ट्स को एज ए इंडस्ट्री के रिगार्डिंग में। तो ऐसे आपसे जो सवाल हो सकते हैं किसी जो एरिया है उसके रिगार्डिंग में, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि कोर सेक्टर को इंडस्ट्री के रूप से नहीं रिकॉग्नाइज किया गया था, जुडिशरी को नहीं किया गया था, डिफेंस को, लॉ एंड ऑर्डर का जो डोमेन है उसको यहाँ पे। तो ऐसे भी जो क्वेश्चन है वो हो सकते हैं आपसे। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे कंट्री के अंदर में हमने मिक्स काइंड ऑफ सोशलिज्म है उसको अडोप्ट किया था, उसी की वजह से आपको इस तरीके से जो वर्कर्स के जो राइट हैं, प्राइवेट एंटिटी हैं, उन सभी का कोएग्जिस्टेंस है वो एक साथ मिलता है। मिक्स काइंड ऑफ जो सोशलिज्म है जिसको कि फेबियन सोशलिज्म के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में आप सोसाइटल पर्सपेक्टिव से जो हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो डेवलपमेंट है उसके अंदर में आपने इन टॉपिक्स हैं उनको रीड है वो किया होगा। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे एक जोनल काउंसिल का जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज हुआ, सदर्न इंडिया के जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी हैं उनका जोनल काउंसिल का जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज हुआ। कल हमने न्यूज़पेपर डिस्कशन के अंदर ही रीड किया था कि जोनल काउंसिल्स का जो क्रिएशन है, क्या सरकारी या कमीशन का जो जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसके थ्रू इसका क्रिएशन है वो किया गया? तो आप देखिए उसके थ्रू इसका क्रिएशन नहीं है। सेवंथ जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, स्टेट्स को जो रीऑर्गेनाइज किया गया था, तो उसी के थ्रू जो जोनल काउंसिल है उनका भी वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट है वो हुआ था। अब जोनल काउंसिल्स के अंदर में सिर्फ स्टेट्स नहीं आते हैं, यूनियन टेरिटरीज भी आया करते हैं, उस एरिया से रिलेटेड जो यूनियन टेरिटरी हैं उस जोन के अंदर में जो यूटी हैं। अब आप यहाँ पे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं उन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या स्टेट्स के बिटवीन में जो कोऑपरेशन होना चाहिए, चाहे वो वोटर शेयरिंग के बारे में हो, कोई अदर जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजोल्व करने के बारे में हो, तो कोऑपरेशन के बारे में हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं उन्होंने मेंशन किया। तो क्या जोनल काउंसिल्स को जो हेड किया जाता है एमएचए के द्वारा किया जाता है क्या? यस स्टूडेंट्स, जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं वो इसके हेड होते हैं। इसमें आपको प्राइम मिनिस्टर का जो चेयरमैनशिप है वो नहीं मिलेगा, जो कि इंटर स्टेट काउंसिल में हुआ करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे डेट जो वोटर डिस्प्यूट का जो इश्यू है उनको डायलॉग प्रोसेस के थ्रू रिजोल्व करने के लिए कहा गया, जिसमें उन्होंने कावेरी का जो इश्यू है उसके बारे में मेंशन किया। उन्होंने मेंशन ये भी किया कि कैसे हमारी जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा रिवर का जो इंटरलिंकिंग है, रिवर का जो लिंकिंग यहाँ पे हो सके, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है उसके बारे में मेंशन किया, और ये कैसे जो आने वाले समय में बेनिफिट को प्रोवाइड करेगा। इसमें इन्होंने आप देखिए कि जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, गोदावरी का जो रिवर है, कावेरी का जो रिवर है, उनका एक इंटरलिंकिंग मीन्स बताया कि ब्रह्मपुत्रा का जो रीजन है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से लेकर सदर्न पार्ट तक जो कावेरी का एरिया है वहाँ तक ये जो रिवर लिंकिंग है वो किया जाएगा, जो कि आप देखिए कि वोटर का जो जो प्रॉब्लम्स है उनको रिजोल्व करने के अंदर में जो डिमांड है उसको यहाँ पे फुलफिल करने के अंदर में फ्यूचर के समय सपोर्ट है वो प्रोवाइड करेगा। तो एक यहाँ पे वाटर स्टोरेज, वाटर सप्लाई है, उन इश्यूज़ को डील किया जा सकेगा इस कोऑपरेशन की वजह से। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे सदर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनके इम्पोर्टेंस के बारे में भी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने मेंशन किया है, जो कि इनसाइड पेजेस के ऊपर में एक आर्टिकल के अंदर में वो मेंशन है। उन्होंने पहले बताया कि कैसे हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में सदर्न इंडियन स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन रहा है, कैसे वहाँ पे जो हाई लिटरेसी रेट है उसका यहाँ पे हमारा कंट्री का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, हाई लिटरेसी रेट का ओवरऑल डेवलपमेंट में उसका सपोर्ट रहा है। हाई वहाँ पे जो ट्रेंड मैन पावर है उसका एग्जिस्टेंस में होना, टेक्निकल एक्सपर्ट पर्सन है उनका वहाँ पे प्रेजेंस होना, और इसके अलावा आप देखिए कि वहाँ पे जो हाई सी लेवल है उसका जो लाइंस पास किया करते हैं उसका यूटिलाइजेशन होना, कैसे हमारा जो मेरीन ट्रेड है, मेरीन का जो एरिया है उसके अंदर में ये जो जो स्टेट्स हैं वो कंट्रीब्यूट हैं वो करते हैं। $3 ट्रिलियन का जो इकोनॉमी है, जो यहाँ पे डेवलपमेंट है वो रहेगा हमारा 2047 तक ये सदर्न इंडियन स्टेट्स का, जो कि आप देखिए कि जो विकसित भारत का जो विजन है उसको भी अचीव करने के अंदर ये सपोर्ट है वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये जोनल काउंसिल और उससे रिलेटेड जो कोई पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए गए उनके बारे में हमने यहाँ पे रीड किया है। तो आप देखिए कि जब प्रोटेस्ट हुआ था नीट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में, तो उस दौरान में कुछ यहाँ पे एलिगेशंस ये भी थे कि जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं, पुलिस के जो पर्सनल हैं उनके द्वारा यहाँ पे आप देखिए कि बैड वे के अंदर में ट्रीट किया गया, स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड जो वहाँ पे प्रोटेस्ट सिचुएशन के अंदर में थे, पुलिस का जो एट्रोसिटी है, वायलेंस है, उसके बारे में पेटिशन है वो फाइल हुआ है। अब कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने एक हाई पावर इंक्वायरी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है। एक फॉर्मर जज हुआ करते हैं, आर सुभाष रेड्डी हैं,
उनका लीडरशिप के अंदर में आर सुभाष रेड्डी हैं, आर सुभाष रेड्डी। तो उनका लीडरशिप के अंदर में एक कमेटी है वो यहाँ पे बनाया गया। अब ये कमेटी क्या करेगा, ये कंटिन्यूस एक्सरसाइज को ये कैरी आउट करेगा कि पीरियोडिक वे के अंदर में ये जो वहाँ पे जो एग्जामिन है वो करेगा, क्या पुलिस अथॉरिटीज़ ने कोई यहाँ पे आप देखिए कि जो हरेसमेंट है वो कैरी आउट किया, क्या वुमेन जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको बैड वे के अंदर में यहाँ पे जो आप देखिए कि डील है वो किया गया क्या। तो इस तरीके के जो एलिगेशंस हैं उनको ये कमेटी है वो यहाँ पे एग्जामिन है वो करेगा। पेटिशन यहाँ पे ये भी फाइल हुआ है कि जो मेटेलिक काइनेटिक जो प्रोजेक्टाइल हैं, जो पैलेट फायर जो किए गए हैं उनको बैन है वो किया जाए। तो पैलेट गन्स को बैन करने के लिए जो डिसेबल हमारे जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो हुआ करते हैं उनका भी आप देखिए कि एक जो फोरम है उन्होंने भी एक पेटिशन को फाइल किया था। उन्होंने भी कहा था कि जो पैलेट गन्स हैं उनको बैन है वो किया जाना चाहिए। जिस समय ये प्रोटेस्ट हुआ था उस दौरान में भी हमने उसको रीड है वो किया था। तो आर सुभाष रेड्डी हैं, उनका चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनेगा जो एग्जामिन करेगा पुलिस के जो एक्शंस हैं उनको, यहाँ पे किसी तरीके से कोई बैड थिंग है वो कैरी आउट तो नहीं हुआ है, कोई एक्शंस अगर लेने हैं तो उसको भी ये रिकमेंड है वो करेगा। अब देखिए कि हमारा जो इंडस्ट्री का जो सेक्टर है, स्पेशली जो कोर सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री है, उसके रिगार्डिंग में हमारे यहाँ पे जो इंडेक्स हैं वो रिलीज किए जाते हैं। तो एक इंडेक्स यहाँ पे रिलीज हुआ है जो बताता है कि जुलाई के समय में जो कोर सेक्टर का जो इंडस्ट्री है उसके अंदर में आप देखिए कि 5.4% का यहाँ पे ग्रोथ है वो रहा है, जो कि जून के समय का जो ग्रोथ है वो 6% का था। अब जून के समय 6 था, जुलाई के समय 5.4 है, तो ये डिक्लाइन हुआ है। अब ये डिक्लाइन क्यों हुआ है, डिक्लाइन के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनको बताया गया। कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर में स्लो ग्रोथ है उसको ऑब्जर्व किया गया है, स्लो ग्रोथ यहाँ पे हुआ है। क्या सभी सेक्टर्स के अंदर में स्लो ग्रोथ है, क्या मैक्सिमम सेक्टर्स में स्लो ग्रोथ है यहाँ पे। जैसे कि आप देखिए कि फर्टिलाइजर का सेक्टर के अंदर में कम ग्रोथ है। क्यों कम ग्रोथ है फर्टिलाइजर में, एक तो मानसून जो है वो जितना आना चाहिए था डेफिसिट है मानसून का जो कंडीशन। सेकंड आप देखिए कि जो वाटर इरिगेशन का जो फैसिलिटी है वो नहीं हुआ करती हैं काफ़ी सारे एरियाज़ में, तो फर्टिलाइजर का कंजप्शन कम है, तो ओवरऑल इसका स्लो डाउन यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया गया। आयरन ओर का जो सेक्टर है, स्टील का जो सेक्टर है, इन सभी के अंदर में स्लो डाउन रहा। क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, उसमें भी स्लो डाउन यहाँ पे बताया गया। बट कुछ ऐसे भी एरियाज़ हैं, कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें इंक्रीज है वो देखने के लिए मिला है। जैसे कि आप देखिए कि सीमेंट का जो सेक्टर है, और सीमेंट के अलावा आप देखिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सेक्टर है उसके अंदर में यहाँ पे ग्रोथ है वो इंक्रीज हुआ है। कुछ दिनों पहले हमने एक जो इंडेक्स है उसके बारे में रीड किया था, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है वो निकाला करता है। इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज हैं वो कौन निकालता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसमें आप देखिए कि पहले हमारे 9 कोर सेक्टर हुआ करते थे, अब 8 हुआ करते थे, अब 9 को इंक्लूड किया गया है। तो ये आपका अब यहाँ पे होमवर्क है कि 9 जो सेक्टर है वो कौन सा इंक्लूड हुआ है। क्या आयरन ओर है वो यहाँ पे 9th यहाँ पे एज ए सेक्टर को कोर सेक्टर में इंक्लूड है वो किया गया, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर में बताना। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे जो डाटा है उसी के बारे में मेंशन है कि कैसे ये जो स्लो डाउन तो हुआ सिचुएशन यहाँ पे जुलाई के समय में, बट स्टिल आप देखिए कि लास्ट 6 मंथ के अंदर में ये सेकंड हाईएस्ट नंबर पे ऊपर है ये ग्रोथ रेट यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे जो मराठी लैंग्वेज के रिगार्डिंग में जो ड्राइव है कि जो टैक्सी वर्कर्स हैं, जो ड्राइवर्स हैं, उनको मराठी लैंग्वेज का जो बेसिक्स है वो आना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग में जो एक फ़ोटो है उसको बताया गया है कि पुलिस पर्सनल के द्वारा जो यहाँ पे आईडी कार्ड जो इशू किया गया, जिन लोगों ने लैंग्वेज का जो बेसिक टेस्ट था उसको पास किया है, उसका एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे फोटो के अंदर में शो है वो किया गया है। महाराष्ट्र से रिलेटेड ऑर्डर है, एग्जाम के पर्पज़ से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक कंसर्न यही है कि पुलिस अथॉरिटीज़ हैं वो किसी तरीके से यहाँ पे हरेसमेंट है वो ना कैरी आउट करें। काफ़ी बार आप देखते हो कि इस तरीके से जो रेगुलेशन है वो करप्शन के भी पॉइंट हैं वो बना करते हैं। करप्शन के पॉइंट किस तरीके से कि जो पर्सन वहाँ पे एग्जामिन करने वाला है वो आप देखिए कि कुछ मनी है वो डिमांड यहाँ पे करे, एक जो ड्राइवर हैं, जो टैक्सी वर्कर हैं, उनके साथ में मनी का डिमांड करे। तो यहाँ पे कोई हरेसमेंट का ये जो पॉइंट है वो नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो स्कूल के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे एक स्कूल का जो न्यूज़ बताया गया कि कैसे एक स्टूडेंट के ऊपर में टीचर के द्वारा आप देखिए कि स्लैप किया गया, उसके बाद में वहाँ पे उनका जो डेथ हुआ है, डेथ के बारे में ये मेंशन है।
यहाँ पे एक स्पॉटलाइट के अंदर में एक और न्यूज आर्टिकल पब्लिश है जो कि मेंशन करता है कि कैसे आप देखिए कि जेट जेनजी का जो मूवमेंट था उसके बाद में जो अल्फा है, जो नेक्स्ट यहाँ पे जो जनरेशन है, उनके द्वारा कैसे स्कूल्स के अंदर में डिमांड किया गया है कि उनका स्कूल है वो प्रॉपर फंक्शनिंग के अंदर में स्कूल होना चाहिए। प्रॉपर फंक्शनिंग के अलावा जो स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी प्रॉपर होना चाहिए, इंफ्रा भी प्रॉपर होना चाहिए, टीचर्स का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। तो ऐसे कुछ जो मूवमेंट है वो राजस्थान के वहाँ पे भी देखने के लिए मिला, मध्य प्रदेश के वहाँ पे भी मिला है। तो आप देखिए कि जैन जी मूवमेंट के बाद में जैन अल्फा है उनके द्वारा किस तरीके से स्कूल के अंदर में बेटर क्वालिटी बेटर फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए डिमांड है वो किया गया है। एक एक हमारा जो डेट जो आर्टिकल है उसके अंदर में ये न्यूज़ है वो मेंशन है। झारखंड के द्वारा जिस तरीके से जो 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 लोग वहाँ पे रिक्रूटेड थे उनके अगेंस्ट में जो डिसीजंस लिया गया कि एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया। जो लोग वहाँ पे आप देखिए कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पुलिस फोर्स के अंदर में थे और कहीं पे जो अरेंजमेंट्स वहाँ पे किए गए थे वहाँ पे वो डिप्लॉय हैं वो थे, बट गवर्नमेंट का जिस तरीके से ऑर्डर आया उस तरीके से उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया उनको जॉब को कैरी आउट करने की वजह से। और अब यहाँ पे जो कयोस क्रिएट हुआ उन एरियाज़ में जहाँ पे उनका डिप्लॉयमेंट था, फिर आप देखिए कि उन्होंने पेटिशन फाइल किया है, झारखंड हाई कोर्ट ने उसको स्टे है वो ग्रांट किया है कि नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट में है। ना तो आप देखिए कि उनके अगेंस्ट में कोई कंप्लेन है वो फाइल हुआ, ना यहाँ पे आप देखिए कि एग्ज़ाम के अंदर में जो इरेगुलरिटीज़ हैं उसके रिगार्डिंग में कोई कंप्लेंट यहाँ पे फाइल हुआ। उनको भी उनका भी जो पक्ष है उसको नहीं जाना गया है और कम्प्लीटली ऐसे एग्ज़ाम को कैंसिल करना एक नेचुरल जस्टिस का जो 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 एक प्रोसेस है जो प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट में एग्जिस्ट करता है। कल भी हमने न्यूज़पेपर में रीड किया था कि आर्टिकल जो 311 है जो कि एम्पावर करता है यहाँ पे डेट रिमूवल के बारे में। तो आर्टिकल 311 के अंदर में आप देखिए कि कुछ कुछ प्रोविज़न है कि इंक्वायरी किया जाए, जो पर्सन है वो एडमिट करे, एडमिट करने के अलावा बेसिकली सिक्योरिटी ऑफ द जो नेशन है उसको किसी तरीके से हार्म हो तो उसको यहाँ पे बेसिकली रिमूव है वो किया जा सकता है। तो ये भी प्रोविज़न है वो नहीं देखने के लिए मिले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जो जो हमारा जो अंडमान एंड निकोबार का एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि एक वहाँ पे एक जो प्रोजेक्ट है उसके प्रपोजल को रखा गया था कि उसके रिगार्डिंग में जो जो सिटीजन्स हैं वो अपने कमेंट को कैरी आउट करें, वो अपने उसके बारे में बताएं कि डाटा सेंटर है जो कि ग्रीन डाटा सेंटर है उसको सेटअप करना था। अब उस ऑर्डर का वहाँ पे विड्रोवल है वो हुआ है, ऑर्डर का विड्रोवल हुआ है ऑलरेडी। आप देखिए कि निकोबार आइलैंड के वहाँ पे जो प्रोजेक्ट है जो कि वहाँ पे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसके रिगार्डिंग में जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वहाँ के जो लोकल पर्सन हैं उन्होंने उसके रिगार्डिंग में जो कंसर्न है उसको रेज किया है। और एक जो नया प्रोजेक्ट था डाटा सेंटर का उसका जो 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 यहाँ पे प्रपोजल था उसको विड्रोवल है वो किया गया है। जब भी हम डाटा सेंटर के बारे में देखते हैं तो हमारा कंट्री के अंदर में आप देखिए आंध्र प्रदेश के वहाँ पे एक डाटा सेंटर है वो प्रपोज है। ग्राउंड वाटर को वो कंसर्न है उसको वो क्रिएट करता है। ग्राउंड वाटर का आप देखिए कि जो लेवल है वो डिक्लाइन हो सकता है। और उसके बारे में वहाँ के एक मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट आया था कि वो जो ग्राउंड वाटर को यूज़ नहीं कर किया जाएगा, जो गोदावरी का जो वाटर है जो पोलावरम डैम प्रोजेक्ट के थ्रू, पोलावरम जो प्रोजेक्ट है उसके थ्रू वहाँ पे उनको पहुँचाया जाएगा डाटा सेंटर के अंदर में, जिससे कि ग्राउंड वाटर को बचाया जा सके। झारखंड के जो मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका एक स्टेटमेंट है कि रिसेंटली जो गवर्नमेंट के द्वारा माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन जो अमेंडमेंट बिल है जिसको कि पास किया गया है, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल को जो पास किया गया है, जो कि आप देखिए कि स्टेट्स का जो पावर था जो टैक्स को लेवी करना, टैक्स को लगाना मिनरल लैंड के ऊपर में, कि जो मिनरल का जो लैंड है उसके ऊपर में जो टैक्स को लगाना उसको ये रेस्ट्रिक्ट करता है। तो उसके रिगार्डिंग में वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू जो लीगल बैटल है उसको ये कैरी आउट करेंगे। पहले भी काफ़ी सारे जो स्टेट के मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर्स हैं मिनिस्टर्स हैं उनके स्टेटमेंट आए हैं इस माइंस बिल के रिगार्डिंग में। बट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे जो इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि एक फिक्की नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो फिक्की नाम के ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ हैं उन्होंने एक डिस्कशन में बिजनेस पेज के ऊपर ये न्यूज़ मेंशन है फिक्की का, कि उन्होंने एक एड्रेस करते हुए कहा गया कि हमारा जो माइंस का जो सेक्टर था उसमें एक लॉन्ग स्टैंडिंग ये चैलेंज एग्जिस्ट करता था, यूनिफॉर्मिटी नहीं हुआ करता था। यूनिफॉर्मिटी किस तरीके से नहीं था, काफ़ी बार जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पे मोर टैक्स है उसको इम्पोज करते थे, तो उसको एक यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करने का कोशिश किया गया है माइंस का और मिनरल्स का जो डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल के थ्रू। अब यूनिफॉर्मिटी के अंदर में आप देखिए कि जो मेजर मिनरल्स हैं उन्हीं को कवर किया गया है, ये भी गवर्नमेंट का ऑब्जर्वेशन है
कि मेजर मिनरल्स हैं उन्हीं को हम कवर करेंगे, माइनर्स को नहीं करेंगे, क्योंकि माइनर जो मिनरल हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के डोमेन में आया करते हैं। सतकोशिया टाइगर रिजर्व के बारे में है, कहाँ पे है ये सतकोशिया का जो टाइगर रिजर्व, उड़ीसा के वहाँ पे है। वहाँ से आप देखिए कि एक विलेज के अंदर में लोग हैं जिनको कि अदर एरिया के अंदर में रिलोकेट करना है, तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो गाइडलाइंस हैं, उसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अलावा जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के रिलेशन को बताता है, और जो NTCA का जो गाइडलाइंस है उनको यूज करते हुए रिलोकेट है वो किया जाएगा। तो वहाँ के विलेजर पर्सन हैं, उन्होंने एक एग्जामिन करने के लिए पेटिशन को फाइल किया है। बट आप देखिए कि सतकोशिया टाइगर रिजर्व के अंदर में टाइगर्स का जो संख्या है वो भी डिसअपियर हुआ है। प्रेजेंट जो रिसेंटली जो वहाँ पे जो डाटा का जो कैलकुलेशन है वो बताता है कि नंबर ऑफ टाइगर्स हैं वो वहाँ पे 0 नंबर्स के ऊपर में पहुँचे हैं, टाइगर्स का प्रेजेंस है वो नहीं है। उड़ीसा के अंदर में है ये टाइगर रिजर्व यहाँ पे। फिर एक महाराष्ट्र का जो गढ़चिरौली का एरिया है वहाँ पे माइनिंग को अलाउ किया गया, तो पेटिशन ये फाइल हुआ यहाँ पे कि जो माइनिंग एरिया है, क्या वहाँ पे जो टाइगर रिजर्व है, महाराष्ट्र के अंदर में एक टाइगर रिजर्व है टाडोबा इंद्रावती, तो ये टडोबा इंद्रावती का जो एरिया है, क्या उसके अंदर में तो ये माइनिंग नहीं आता है। तो कोर्ट ने फिर कहा, हाई कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया कि आप NTCA को अप्रोच कीजिए, जो कि हाईएस्ट बॉडी है टाइगर्स का, जो जो रिजर्व है, प्रोटेक्टेड एरिया है, उनको रिजर्व कर, उनको जो प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग में, तो वहाँ पे अप्रोच किया जाए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो 1978 का, उसी को अमेंड करते हुए 2005 के समय में NTCA है उसको क्रिएट है वो किया गया था। फिर आप देखिए कि केरल के अंदर में क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसके अंदर में कथकली जो क्लासिकल डांस है उसके परफॉर्मेंस को बताया गया। तो जब भी हम कथकली के बारे में रीड करते हैं, कथकली क्या मेंशन करता है, कथा प्लस में कली, कि जो स्टोरी टेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इस डांस के थ्रू मिलता है। डांस एंड ड्रामा है उसको यहाँ पे कैरी आउट किया जाता है, और मैक्सिमम जो आप देखिए कि यहाँ पे जो स्टोरी जो बताई जाती हैं, जो कहानियाँ जो हुआ करती हैं, वो कहानी आपको रामायण एंड महाभारत से इंस्पायर हैं वो आपको मिलेंगी, जो हमारे ग्रेट एपिक्स हैं वो हुआ करते हैं। रामायण महाभारत से आप देखिए कि जो स्टोरी है उनका नरेशन हुआ करता है। जो जो यहाँ पे जो ग्रुप होता है वो ऑल मेल ट्रूप्स आपको एग्जिस्ट करेगा, ऑल मेल जो ट्रूप्स है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है कथकली के अंदर में, केरल के यहाँ पे हुआ करता है। नेक्स्ट आपको आप देखिए कि जो फेशियल यहाँ पे जो कलर यूज किया जाता है उसका भी एक मीनिंग होता है, कि हर एक कलर का यहाँ पे मीनिंग है, कि ग्रीन कलर अगर यहाँ पे यूज हुआ है फेस के ऊपर में, तो शो करता है कि जो डांसर है उनका जो नोबिलिटी है, जो डिविनिटी है, उसको ये शो करता है, उसकी कनेक्टिविटी को ये शो करता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे आप देखिए कि एक लैंग्वेज है, नरेशन के रिगार्डिंग में जो लैंग्वेज इसमें यूज होता है वो मलयालम, और डेट मलयालम के अलावा जो संस्कृत है उसका मिक्स लैंग्वेज उसको बोला करते हैं मनी ट्रेविलम वो लैंग्वेज है जो कि मलयालम और संस्कृत का मिक्स है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे जो डेट कथकली के बारे में, जो केरल के वहाँ पे परफॉर्म होता है, क्लासिकल ये डांस है। यूथ का जो इम्पोर्टेंस है उसको यहाँ पे बताया गया है। हमारे एक जो एक्टर हैं और इसके अलावा आप देखिए कि एक्टिविस्ट पर्सन है प्रकाश राज, उन्होंने कहा कि यूथ के द्वारा ये जो गवर्नमेंट से जो क्वेश्चंस किए गए हैं इस प्रोटेस्ट के थ्रू, स्पेशली जो नीट प्रोटेस्ट है उसके थ्रू, ये एक वन काइंड ऑफ होप है उसको रेज करता है कि हमारा जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में क्वेश्चंस को रेज करना, उसका वैल्यूज स्टिल एग्जिस्ट करती हैं यूथ के बिटवीन में, या कंट्री में आप देखिए कि एग्जिस्ट हैं वो करती हैं। यूथ के बारे में जब भी यहाँ पे मेंशन किया जाता है या आप देखिए कि टॉपिक न्यूज़ में होता है, तो आपको कुछ कोड्स हैं वो भी पता होने चाहिए, जिससे कि आप अपना जो एसे के अंदर में कोड्स को प्रिपेयर कर सको। यूथ को आप देखिए कि किसी भी कंट्री का जो यूथ पॉपुलेशन है, जिनको कि फ्यूचर का जो लीडरशिप है उसके रूप से बताया गया है, कि फ्यूचर का जनरेशन है उसको कैरी आउट करना है, फ्यूचर आइडियाज़ को उनको कैरी आउट करना है, तो उसी के पर्सपेक्टिव से आपको कुछ कोड्स हैं वो ज़रूर से याद होने चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे एक बैलेंस अप्रोच को बताया गया, कि जो वन शक्ति का जो वर्डिक्ट है एक बैलेंस अप्रोच को ये कैरी आउट करता है। रिसेंटली यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल जो क्लियरेंस है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक्ट के थ्रू कहा गया है कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के थ्रू हर एक प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंट क्लियरेंस का ज़रूरत है, जिससे कि आप देखिए कि पब्लिक कंसल्टेशन हो सके, उस किसी भी प्रोजेक्ट का पब्लिक कंसल्टेशन हो सके। और जो रिसेंट वर्डिक्ट आया है उसके थ्रू बैलेंस अप्रोच को किया गया,
कि जो जो हमारे फ्यूचर के समय जो प्रोजेक्ट हैं जिनको बैक डेट के अंदर में कोई क्लियरेंस वो ना यहाँ पे प्रोवाइड होना चाहिए, प्रॉपर जो इम्पैक्ट असेसमेंट है वो होना चाहिए। इसको ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं जब ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था, जुलाई के लास्ट के अंदर में, और अगस्त के स्टार्ट के अंदर में ये टॉपिक है वो न्यूज़ में था। इसको हम इसी वजह से इंक्लूड किए हैं कि कुछ जो जो फैक्ट है उनको रिवाइज हैं वो कर सकें। फिर कोचिंग सेक्टर के बारे में है कि कैसे जो प्राइवेट कोचिंग इंडस्ट्री है वो हमारे एजुकेशन सेक्टर है उसको डोमिनेट करते हैं। क्वेश्चन यही है कि इस सेक्टर में क्यों कोचिंग्स का प्रेजेंस है। अगर फ्री कोचिंग भी प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट तो फिर भी आप देखिए कि कोचिंग ही क्यों प्रोवाइड किया जाएगा। एजुकेशन सेक्टर में अगर रिफॉर्म करना है तो क्वालिटी एजुकेशन जो है वो स्कूल लेवल के ऊपर में होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ वो क्वालिटी को यहाँ पे इंश्योर करने का ज़रूरत है। सेकंड आप देखिए कि जब ये फ्री कोचिंग जो प्रोवाइड करने के बारे में जो मेंशन है, क्या ये बेनिफिशियल रहेगा? यस, बेनिफिशियल रहेगा जो पुअर बैकग्राउंड से जो बिलोंग करने वाले जो पर्सन हैं। सेकंड आप देखिए कि जो मोबाइल एजुकेशन के थ्रू जिस तरीके से हमारे एजुकेशन सेक्टर के अंदर में जो रिवोल्यूशनाइज हुआ है तो उसके थ्रू ये बेनिफिट है वो प्रोवाइड कर सकता है अगर यहाँ पे क्वालिटी वे के अंदर में जो टीचिंग प्रोसेस है उसको किया जाए। और कोचिंग इंडस्ट्री इस वजह से भी एग्जिस्ट करता है कि हमारा जो स्कूल एजुकेशन है, जो बोर्ड एजुकेशन है, उसका जो अल्टीमेट एम है वो डिफरेंट है कि स्कूल का क्लास है उसको पास करना। और आप देखिए जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं, कंपटीशन एग्जाम के रिगार्डिंग का जो अप्रोच है वो डिफरेंट सक्सेसफुल इस वजह से रहेगा कि हमारा जो मोबाइल का जो पेनिट्रेशन है, जो 3G एंड 4G का जो कनेक्टिविटी है वो पहुंचा है रूरल एरियाज़ तक। कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट टेरेन हैं जहाँ पे उसका अवेलेबिलिटी नहीं है तो उसको इंश्योर करना चाहिए, कनेक्टिविटी को बूस्ट करना चाहिए। जैसे कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए जो यहाँ पे प्राइवेट कोचिंग इंडस्ट्री का ये जो पाथ है उसको ब्रेक है वो किया जा सके, और टेक्नोलॉजी का जो जो यूज है वो मैक्सिमम हो सके इस तरीके से एजुकेशन को गेन करने के अंदर में। नेक्स्ट यहाँ पे जो न्यूज़ है वो है थर्मल शील्ड प्रोटेक्शन के बारे में कि गगनयान का जो क्रू मॉड्यूल है वो आप देखिए कि जो टेम्परेचर है 1800 के आसपास जो टेम्परेचर है उसको वो फेस करेगा, 1800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को फेस करेगा री एंट्री के समय में। तो ये जो थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम है वो उसको कीप करेगा स्ट्रक्चर सेफ्टली बिलो द 150 डिग्री सेंटीग्रेड है वो रखने के लिए एक्सट्रीम हीट कंडीशन के अंदर में। इसरो के द्वारा यहाँ पे आप देखिए कि हीट शील्ड है जिसको कि चूज किया गया है जो एब्जॉर्व करेगा इंटेंस जो थर्मल एनर्जी है उसको यहाँ पे डिकम्पोज करेगा, जो चार के अंदर में यहाँ पे जो एनर्जी है उसको चार के अंदर में डिकम्पोज करेगा, एंड वेपर जो है वो कैरी करेंगे हीट को अवे करने में, हीट को आप देखिए कि रिड्यूस करने के अंदर में जो वेपर है उसके द्वारा हेल्प किया जाएगा इस कम्प्लीटली ये जो हीट प्रोटेक्शन सिस्टम है उसके अंडर में। इसके अलावा आप देखिए कि डेट जो अलग अलग मिशंस के अंदर में जो भी यहाँ पे जो लेसन्स हैं वो इसरो को सीखने का ज़रूरत है तो उसके बारे में बताया गया, जो कि अभी रिसेंटली CARE जो मिशन है उसके थ्रू जो लेसन्स हैं उनको यहाँ पे सीखा जा सके। SRE जो जो यहाँ पे मिशन रहा है उसके जो लेसन्स हैं उनको यहाँ पे भी सीखा जा सके। आप देखिए कि सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में जो कलेक्टर्स को जो एम्पावरमेंट है वो यहाँ पे मिला है कि सिटीजनशिप का जो एप्लीकेशन है उसको जो कलेक्टर्स हैं वो अप्रूवल को ग्रांट करेंगे, कलेक्टर्स हैं वो यहाँ पे उसका अप्रूवल है वो देंगे। अब ये चेंज किए गए हैं कुछ 8 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के, वहाँ पे जो BV नागरत्ना मैम हैं उनका आप देखिए कि डेट स्टेटमेंट जो आया है इंडस्ट्री डेफिनेशन के बारे में उसके बारे में ये मेंशन है कि ये एक बैकवर्ड लुक है, यहाँ पे बैकवर्ड ये लेके जाता है, जो बार्गेनिंग पावर मिला हुआ है वर्कर्स को उसको ये डिक्लाइन है वो करता है। गुजरात जो कि एक ड्राई स्टेट है बट वहाँ पे इस तरीके का जो जो लिकर का आप देखिए कि कंजप्शन की वजह से जो कैजुअलिटी होना, जो इस तरीके से इंसिडेंट आना, उसको ये बताता है कि जो रेगुलेशन है वो इम्पोर्टेंट है, रेगुलेशन मोर इम्पोर्टेंट है ड्राई स्टेट होने के बाद में भी इस तरीके से लिकर कंजप्शन का न्यूज़ वहाँ से आना। नेक्स्ट यहाँ पे इंडिया और जापान के बारे में है, मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन को साइन किया गया, वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के लिए आए हैं तो मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन हुआ है। स्पेशल स्ट्रेटजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप इंडिया और जापान के बिटवीन में एग्जिस्ट करता है। और इंडिया और जापान आप देखिए कि इंडो पैसिफिक का जो रीजन है उसको भी फ्री एंड ओपन इंक्लूसिव रूप के रूप से प्रमोट करने के अंदर में बोथ कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट हैं वो करते हैं। एक्सरसाइज के अंदर में जापान और इंडिया का फोर्सेज पार्टिसिपेट करेंगे उसका भी यहाँ पे मेंशन है। फिर यहाँ पे जो पाकिस्तान का एम्बेसी एरिया है वहाँ पे कुछ आउटसाइड एरिया में जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको यहाँ पे रिमूव किया गया है। पाकिस्तान के अंदर में जो इंडिया का एम्बेसी है वहाँ पे भी उनके कुछ एक्शंस रहे हैं, उसी के बाद में ये हुआ है।
तो क्या स्टूडेंट्स किसी अदर कंट्री के अंदर में जो एम्बेसी होता है, क्या वो उस फॉरेन कंट्री का जो जो टेरिटरी हुआ करता है, कि वो यहाँ पे जैसे हमारा जो एम्बेसी है जो पाकिस्तान में है, क्या वो हमारा टेरिटरी है क्या? आप देखिए कि वो हमारा कंप्लीटली वे के अंदर में टेरिटरी तो नहीं है, बट उसके अंदर में अगर वहाँ पे जो एंट्री करना है, पाकिस्तान के किसी भी ऑफिशियल को एंट्री करना है, तो विदाउट परमिशन वो एंट्री है वो नहीं कर सकते। जो हमारे डिप्लोमेट्स वहाँ पे पोस्टेड हैं उनको आप देखिए कि इम्यूनिटी है वो मिला करती है कि उनको अरेस्ट है वो नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से कम्प्लीटली टेरिटरी नहीं है, बट यहाँ पे आपको कुछ प्रोटेक्शन, कुछ इम्यूनिटीज़ हैं वो ज़रूर से मिलेगा उस टेरिटरी के अंदर में। फिर आप देखिए कि लद्दाख का जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे हाई कोर्ट को जो सेटअप करने के लिए अप्रूवल है वो दिया गया, तो लद्दाख यूटी का जो हाई कोर्ट का बेंच है वो वहाँ पे सेटअप हो सके। यहाँ पे बेसिकली जो रूरल एरिया के अंदर में जो नमस्ते स्कीम है उसको यूज करते हुए सैनिटेशन का जो ड्राइव है वो हो सके रूरल एरिया के अंदर में भी, उसको भी अप्रूवल है वो दिया है सेंटर के द्वारा, एक प्रपोजल यहाँ पे सोचा गया। और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर में बैन है वो लगाया जाए कि अंडर 13 का जो एज के जो चाइल्ड हैं उनको यहाँ पे यूज है वो ना कर सकें, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। फिर वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि सीरिया के बारे में बताया गया। कल हम सीरिया के बारे में देखे थे कि वहाँ पे टर्किश अथॉरिटी के लोग विजिट किए और उसके बाद में इजराइल ने वहाँ पे अटैक किया। तो टर्किश के जो लोग हैं उनका अब स्टेटमेंट है कि किसी तरीके से उनका मिलिट्री प्रेजेंस है वो नहीं है सीरिया के अंदर में। एक बार सीरिया का जो मैप है उसके कुछ लोकेशंस हैं उनको हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। सीरिया का आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे टर्की सिचुएटेड है, इस पार्ट के अंदर में लेबनान है, यहाँ पे जो इजराइल है वो अपना एरिया शेयर करता है, इसमें जॉर्डन है और यहाँ पे इराक है। ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो अपना एरिया शेयर करते हैं। कुछ इसके इम्पोर्टेंट सिटी आपको पता होना चाहिए, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में यहाँ पे इडलिब नाम का एक सिटी है वो एग्जिस्ट करता है, इडलिब नाम का एक सिटी है। फिर आप देखिए इसी पार्ट का जो सेंटर और जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे अलेप्पो नाम का एक सिटी है, अलेप्पो है। इस एरिया में कुर्दिश लोग रहा करते हैं, जहाँ पे रक्का नाम का भी एक सिटी सिचुएटेड है, रक्का है। डमेस्कस जो इसका कैपिटल है वो आप देखिए कि साउथ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में है। तो ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो कि सीरिया के अंदर में सिचुएटेड हैं जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे पैलेस्टीनियन जो हमास का जो डोमिनेटेड एरिया था गजा स्ट्रिप, वहाँ पे आप देखिए कि 5 एज का जो चाइल्ड है जिनका डेथ हुआ था, हिंद रजाब इनका नेम है, तो उनकी फैमिली के द्वारा कहा गया कि वो यहाँ पे जो 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 इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, किसी ना किसी तरीके से उस इंक्वायरी के थ्रू उनका जो किलिंग है उसको जस्टिफाई है वो कर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए उनका जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है उसमें किसी तरीके का फेथ भी नहीं है, ये भी उनकी फैमिली मेम्बर्स के द्वारा कहा गया। नाइजीरिया के अंदर में एक बोट था इनसाइड एरिया के अंदर में ही, जिसमें आप देखिए कि कैजुअलिटी हुआ है, लोगों का वहाँ पे डेथ हुआ है। नाइजीरिया के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो आप देखिए कि वहाँ पे नाइजर नाम का रिवर निकलता है, अदर कंट्री से वो आता है, नाइजर नाम का जो रिवर है। इसके वेस्टर्न पार्ट के अंदर में बेनिन नाम का कंट्री सिचुएटेड है, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में नाइजर नाम का कंट्री है। फिर चैड नाम का जो कंट्री है वो ईस्टर्न पार्ट में है, और एक जो कंट्री है वो कैमरून है। और आप देखिए कि नाइजीरिया, नाइजर, चैड और कैमरून, वहाँ पे जो लेक चैड है वो सिचुएटेड है, जो 4 कंट्रीज से एरिया शेयर करता है नाइजीरिया के वहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे बांग्लादेश के जो लीडर हैं वो इंडिया के लिए आएंगे, इसका जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी कम है। एक तो जो कंडीशन है कि शेख हसीना का एक्स्ट्राडिशन हो उसको अगर फुलफिल किया जाए और डिग्निफाइड मैनर के अंदर में उनको इनवाइट किया जाए, ये वहाँ के एक जो पर्सनल है उनका स्टेटमेंट आया है। बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका इंडिया का विजिट ब्रिक्स मीटिंग के दौरान में, उसके बारे में कहा कि कम पॉसिबिलिटी है कि वो विजिट करें। अब यहाँ पे ब्रिक्स के बारे में मेंशन है, ब्रिक्स का जो मीटिंग है वो आप देखिए कि इंडिया में ऑर्गेनाइज होगा 2026 का। इस मीटिंग का जो थीम है वो क्या है, थीम है इसका कि बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन एंड कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन एंड कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ब्रिक्स के बारे में जब भी हम रीड करते हैं, कंट्री जो वर्ल्ड का जो 50% पॉपुलेशन है, 49.5% पॉपुलेशन को ये कंट्रीज रिप्रेजेंट करते हैं। जो 11 कंट्रीज का ये ग्रुप है प्रेजेंट समय में, 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है उसको ये रिप्रेजेंट करता है, 40% ऑफ जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। और 26% ऑफ ट्रेड है, जो ग्लोबल ट्रेड है उसको भी ये रिप्रेजेंट है वो करता है। पहले इसमें 5 कंट्री होते थे, पहले तो 4 ही होते थे, फिर 5 थे, बाद में आप देखिए कि इसका मेंबरशिप है उसको एक्सपेंड है वो किया गया, और अब 11 कंट्री हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। यूएसए ने कहा है कि इकोनॉमिक वॉरफेयर को वो कैरी आउट करेंगे ईरान के अगेंस्ट में। ऑलरेडी हम ऐसे टॉपिक्स को रीड कर चुके हैं।
बांग्लादेश में 1991 के समय लास्ट टाइम प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए थे, और उसके बाद में आप देखिए कि वहाँ पे इलेक्शंस नहीं हुए, वहाँ पे विदाउट अपोज के बेसिस पे इलेक्शन हुआ करते थे, कंसेंसस डेवलप होता था। अब फिर से इलेक्शन हुए हैं प्रेसिडेंट के, और प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो विक्ट्री हुआ वो पर्सन ओथ को कैरी आउट करेंगे, उसको बताया गया। यूक्रेन ने एक शॉर्टेज के बारे में बताया है कि कैसे उनके पास में मिसाइल्स का शॉर्टेज है। और रोमानिया ने यहाँ पे, रोमानिया जो कि आप देखिए कि जो कि यहाँ पे नाटो कंट्री भी एग्जिस्ट करता है, नाटो कंट्री है या नहीं है ये आप एक बार ज़रूर से चेक करना। यूरोप का ब्लॉक के अंदर में आता है, और वहाँ पे आप देखिए कि रसिया और यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है उसके रिगार्डिंग में ड्रोन्स का प्रेजेंस होना, जिसको रोमानिया ने अपने कंसर्न के रूप से रेज किया कि उन्होंने डिस्ट्रॉय तो कर दिया उस ड्रोन को, बट कहा कि जो टेरिटरी है उसमें ब्रीच होना, इस तरीके से जो ड्रोन है उसका पहुंचना। ब्लैक सी के साथ में अपना एरिया शेयर करता है रोमानिया, ये आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।